अली जफर साहब ने ये कहा है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका फैसला तो फिर अपना रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ बाकायदा एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। तो ये फैसला स्टेप बाय स्टेप जाएगा। मतलब एक विंडो अभी उनके लिए खुली हुई है, इलेक्शन लड़ सकते हैं वो। शुक्रिया कंवर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात की एक लंबी फहरिस्त सामने आई है और वो 2 मखसूस हलकों की बात कर रहे हैं। जेहलम और हाफिज़ाबाद की जो नशिस्त है, कहा यह जा रहा है कि आबादी एक ही जितनी है तकरीबन, लेकिन इसी आबादी के पैरामीटर के ऊपर जेहलम को 2 सीट्स दी गई हैं, हाफिज़ाबाद को 1 सीट दी गई है। तो क्या लगता है कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन में डिले भी पैदा कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं है, वाकई रिफॉर्म का एजेंडा है बार काउंसिल का? बार काउंसिल अपनी जगह भी काबिल एहतराम इदारा है और वो वकला की तंजीमों का एक ग्रुप तंजीमों का एक इदारा है। हम एहतराम करते हैं, लेकिन उनके अंदर के जो हैं, जो बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हैं, वो भी इस मामले में तकसीम हो चुके हैं। उनका कहना ये है कि जब ऐसे मौके पर जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो अचानक इसको हाफिजाबाद उनको कहाँ से याद आ गया और जेहलम कहाँ से याद आ गया। पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान की है, तो हाफिजाबाद और जेहलम की तरह याद आ गए। एक बात। दूसरी बात यह कि जो आइन का आर्टिकल 51 जो है उसका सब सेक्शन 5 है, उसमें लिखा हुआ कि कमीशन ने अपने उसी सीटें जो उस सूबे में होगी, जिले में होगी, उसकी मुताबिक ही उन्होंने करना है। तो ठीक है, वो 10% आबादी का बकायदा 9.5 लाख इन्होंने एक रेशो लगाया था, लेकिन बाद ऐसी जगह पे होगी जहाँ आबादी बढ़ के ये आबादी ज्यादा होगी, या सीटें वही एडजस्ट करनी है और इलेक्शन के पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 के तहत कि वो एक सूबे में दूसरे सूबे में सीटें अपनी भिजवा दें या वहाँ आगे कम बेशी होती है वहाँ एडजस्टमेंट कर लें, वो मुश्तरका पार्लियामेंट कर सकेगी। तो ये उसमें मतलब आप इसको बेज़ाब्तगियां नहीं समझते बड़े स्केल पे? नहीं, इसमें बड़ी बात यह है कि मैं आप दोस्तों के लोगों ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो मुतालबा किया है, तो जरा इंडिया का भी देख रहे हैं। जरा वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंडिया की जो एक ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जरी की, वो 35 से लेकर 40 लाख तक है। 35 लाख से 40 लाख तक। तो यहाँ हमारी 9.5 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख हो भी जाए तो कोई आबादी की तनासब के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंडिया में 50 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो यहाँ 10 से 12 लाख हो गई है, तो क्या कौन सा एतराज हो गया? बिल्कुल। और हल्का बंदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है कि इलेक्शन के बाद हम इनको सुनेंगे तहफ़्फ़ुज़ात को, उसकी वजह यह है कि अगर अभी से हमने ये प्रोसेस शुरू किया तो दरखास्तों का अंबार लग जाएगा। आपको लगता है कि सही अप्रोच है इस पर? नहीं, अब एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो सरकारी गज़ट नोटिफिकेशन को तस्लीम करते हुए ये कहा कि अब हल्का बंदियों को पाकिस्तान भर में किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना नोटिफिकेशन की, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम कर दिया तो सही कर दी। तो अब फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं रहा, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सुनेंगे। तो जी हाँ, खत्म होगी बात। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके उसमें उसकी प्रॉपर्टी हो गई ये फैसला। सही। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बार एसोसिएशंस के, बार काउंसिल्स के, अगर इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो में वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो नया बहरान खड़ा नहीं हो जाएगा इस स्टेज पे? कौन रिप्लेस करेगा उनको? पहले तो ये कहना ही कबल वक्त है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह की स्टेटमेंटों से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह इस्तीफा दे दें तो पाकिस्तान के इदारों के तमाम सरबराह जो अपने घर चले जाएंगे। बिल्कुल, ये बातें तो ऐसी अखबारी होती है। कोई इस्तीफा नहीं देना, ना कोई बुरान पैदा होना। इस्तीफा जब दे जो इस्तीफा बुरान पैदा हो। कंवर साहब, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें ऐसा होता है तो सीनियर मोस्ट उनको रिप्लेस कर सकता है फिर? हम इस फुर्द पर जाते ही नहीं। अच्छा, मैं सिकंदर सुल्तान राजा की तबीयत को समझता हूँ, वो बहुत दलेर आदमी है, बड़े बहादुर आदमी है, वो ऐसे फेस को फेस करेंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। सही। और इसके अलावा जो हामिद खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा वकला तंजीमें हैं वो नुमाइंदगी नहीं करती वकला की, तो ये डिवाइड जो है इनमें बड़े फ्रंट पेज पर है, फ्रंट पेज की खबर है उनकी कि मुझे ये हुई है कि इनको इशारा कहाँ से मिला है। तो उनके एक इंतहाई अहम रहनुमा
जिनका कि बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ज्यादा बड़ा मुकाम है अहमद खान का, वो कहते हैं कि मुझे हैरानगी होती है, इशारा कहाँ से मिला इनको। आखिरी सवाल कुंवर साहब ये बताइएगा, अली जफर साहब ने ये कहा है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका फैसला तो फिर अपना रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। अब रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ बाकायदा एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। तो ये फैसला स्टेप बाय स्टेप जाएगा। मतलब एक विंडो अभी उनके लिए खुली हुई है, इलेक्शन लड़ सकते हैं वो अभी फिलहाल तो इलेक्शन लड़ने के लिए रास्ता हमवार है उनके लिए। और अली जफर भी पाकिस्तान के मुमताज सियासतदान है, सेनेटर है, तो उन्होंने जो कहा है उसमें भी वजन है, लेकिन इसका फैसला करेगा इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद।